हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नीट 23 में जो फाइनल आंसर की आई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसके बाद लोगों ने चैलेंज किया, कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट हुए, कुछ चेंजेस हुए, किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से वो चीज़ें मैच हुई। तो ठीक है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थे, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि यार ये तो चलो हो गया, ये जो हो गया अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आगे चल के बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो आगे भी आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए आज मैं ये भी बताऊंगा। क्योंकि यार मैंने अपने टाइम पे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था तो मेरे को ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मिले थे। मतलब हर पेपर में आप मान लो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते थे जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, या फिर एनसीईआरटी पढ़ के भी आपने उस सब्जेक्ट पढ़ रखा है, आपने टॉपिक पढ़ रखा है, बट फिर भी आपको लग रहा है नहीं यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो ये चीज समझ नहीं आ रही। तो वहां पे क्या होता था, मैंने एक अप्रोच डेवलप किया था कि हाँ यार अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो मैं खुद ये चीजें करूंगा। मैंने टीचर से भी डिस्कस किया था और कहीं ना कहीं खुद से भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया था। तो मैंने एक जो है आप कह सकते हो कि अप्रोच डेवलप किया, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम लोग देख लेते क्या क्या चेंजेस हुए। कुछ बोनस हुआ है, जैसे ये +4 हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला एक क्वेश्चन था। इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो तो होना चाहिए था √3:5, बट ठीक है, अब जैसे रूट वाला कुछ ऑप्शन नहीं था, पहले इन्होंने 3:5 वगैरह दे दिया था, तो यहाँ पे +4 हो गया। ये सबके लिए +4 है, मतलब आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया, आपने बस एग्जाम दिया है, बस ठीक है, +4 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। ड्रॉप्ड का मतलब क्या है, कुछ लोग ये भी कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि यार क्या 716 में से अब नंबर आएंगे, जैसे एक कोई मेरे को बोल रहा था कि 716 में से अब नंबर आएंगे, 4 नंबर का ड्रॉप हो गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। 720 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है। ये जो है ये +4 ये बोनस गया, ये सबको +4 मिल रहा है, आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला देखो, अगला इसमें ये एक डीएनए वाला क्वेश्चन था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो जो आंसर होना चाहिए था यहाँ पे देखो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, बट लॉजिक से सोचा जाए तो ये कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन ये वाला भी पार्ट पहले आ सकता था। तो इसमें काफी जगह बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुए। कुछ लोगों ने बोला कि लॉजिक से तो सही है वो, तो दोनों ऑप्शन को सही माने बहुत लोगों ने। ठीक है, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है एनसीईआरटी में, भले ऐसा कुछ दिया हो। तो फिर फाइनली क्या दिया गया, दोनों आंसर को करेक्ट मान लिया गया। वैसे तो देखा जाए तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, दोनों ही ठीक है, तो एक्चुअल में जो है वही फाइनली दे दिया गया, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर थर्ड जाता, बट फाइनल क्या है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं, ये तो क्या बोनस वाला पार्ट कि यार दोनों करेक्ट दे दिए, इसमें पूरा कंप्लीट +4 दे दिया। अच्छा एक और चीज, दोनों में से इसमें जिसने क्वेश्चन को छोड़ दिया उनको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली बोनस भी नहीं है। ठीक है, इसको बोनस कहना गलत है, बट जिसने दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, जैसे थर्ड और फर्स्ट, जैसे इसमें 1 और 3 बोथ आर करेक्ट है, तो 1 या 3 में से अगर आपने दोनों में से कोई भी एक मार्क किया तो आपको +4 मिलेगा। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले उस पर कि यार चेंज किस में हुआ है। तो चेंज इसमें देखो क्या है, पहले इसमें रीजन को ट्रू दिया था। रीजन क्या था, असर्शन तो देखो ट्रू ही है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। रीजन दिया हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, तो पहले इसको रीजन को जो है ट्रू माना गया था, बट अब रीजन को फॉल्स माना गया, यानी कि ये आंसर दिया गया। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार नहीं हीलियम भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सॉल्युबिलिटी तो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। देखो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि हीलियम जो है उसका हाई सॉल्युबिलिटी होता है किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही आंसर गया, और हाई सॉल्युबिलिटी इन O2 इस चीज का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये जो बुक है दिशा पब्लिकेशंस की, एररलेस 36 ईयर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर एनटीए नीट यूजी की बायोलॉजी की बुक। ठीक है, अब काफी लोग ये पूछते हैं कि यार हमें हमारा जो इस बार का बायोलॉजी सेक्शन था वो इतना अच्छा नहीं हुआ, क्या रीजन था, क्योंकि हम लोग यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, एनसीईआरटी हमारी इतनी ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। तो उनके लिए बुक काफी हेल्पफुल होगी। जैसे मैं आपको थोड़े बहुत इस चीज के फीचर्स बता देता हूँ। ये जो है 36 ईयर्स नीट यूजी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉल्व पेपर्स है, देखो 2023 से लेकर के 1988 तक के इसमें पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विद वैल्यू एडेड नोट्स। ये जो न्यू एडिशन है इसमें 2023 का आपको पेपर मिलेगा, और सिर्फ यही नहीं, नीट 2022 में जो फेज 2 हुआ था उस चीज का भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सितंबर 2022 में हुआ। इसमें से काफी यूनिक फीचर्स है जो शायद बहुत सारे बुक्स में ना हो। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्वेश्चंस के पास एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पेज नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस के पास मेंशन्ड होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन्ड है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर के जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एक्जैक्टली जैसे एनसीईआरटी में जो फ्लो मेंटेन किया गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बताया गया। तो जो एनसीईआरटी में फ्लो है वही फ्लो यहाँ पे मेंटेन किया गया, ताकि आप और अच्छे से इस चीज को सॉल्व कर सको और एनसीईआरटी के साथ उसको कोरिलेट कर सको। क्लास 11-12 के लिए बहुत ज्यादा 100% कन्वीनियंट है। और अगर आप देखोगे तो टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आपको कई जगह पे
वैल्यू एडेड नोट्स भी मिल जाएंगे जो सॉल्यूशन के जस्ट बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखोगे ये 36 ईयर्स पेपर है, बट इसमें जितने भी 36 नहीं 42 एग्जाम्स एक्चुअल में कंडक्ट हुए हैं, जिसमें कर्नाटका का एग्जाम अलग से हुआ है। कई बार नीट 2 फेजेस में, जैसे 2016 में नीट फेज 1 हुआ था, फेज 2 हुआ था, 2015 में री AIPMT हुआ था, 2019 में ओडिशा का एग्जाम अलग से हुआ था। तो वो सारे पेपर्स के भी क्वेश्चन जो है इसमें पूरे इनकॉर्पोरेटेड है। सिर्फ यही नहीं, CBSE मेंस पेपर 2010, 2011, 2012 में जब वो ऑब्जेक्टिव हुआ था तो उस चीज के भी क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज फॉर्मेट। सिर्फ यही नहीं, चैप्टर्स के एंड में अगर आप देखोगे बिल्कुल डिटेल्ड और एररलेस जो है सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी। और तो और इसमें जो NCERT के पेज रेफरेंसेस है वो नई NCERT के भी हैं और ओल्ड NCERT के भी हैं। तो यार लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो टीचर्स का स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट बुक है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि यार अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, व्हाट टू डू। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार करे तो करे क्या। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एक आध तो आ ही जाएंगे, तो क्या हम उसमें मार्क्स लूज कर दे? डेफिनेटली नहीं। आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन ऐसा था जहां पे आपको सीधे सीधे +4 मिला, एक में आंसर चेंज हो गया और एक में क्या हुआ, 2 ऑप्शन को करेक्ट दिया गया, जिन्होंने दोनों में से एक भी सिलेक्ट किया था उनको मार्क्स मिला। तो इससे हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ इस साल से ही बहुत चीजें क्लियर होती है। और जो मैंने एक अपना जो प्लान बनाया था कि मैं क्या क्या करूंगा, तो सबसे पहला NCERT लाइन्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मेरे पास उस टाइम पे पेपर आया होता तो मैं NCERT के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स थे NCERT के अकॉर्डिंग आंसर लगा देता। देखो इस बार अच्छी बात है कि NTA ने लॉजिक से सोचा, दोनों आंसर दे दिए, बट बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता तो पक्का आंसर कौन सा होता, NCERT वाला होता। ठीक है, चलो तो NCERT लाइन्स तो बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको NCERT की एग्जैक्ट लाइनें याद है, भले ही आपको लग रहा है कि नहीं यार ये लॉजिकली थोड़ा सा शायद सही ना बैठे, बट फिर भी NCERT लाइन्स को आप टॉप प्रायोरिटी दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही ज्यादा माने जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी अभी तक कुछ लोग कह रहे हैं कि यार हीलियम तो गैस तो सॉल्युबल ही होता है। इनफैक्ट काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर जो है वो पुराना वाला दिया था कि यार रीजन जो है वो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि गैस में सॉल्युबल होता है। तो बट NCERT की लाइन जैसे कि मैंने बोला बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है यार गो विद द मोस्ट करेक्ट। ठीक है, मान लो आपको NCERT में वो चीज नहीं है, आपको याद आ रहा है कि नहीं यार ये तो मैंने पढ़ी थी, या NCERT में ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ था, या मान लो कोई फिजिक्स का क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है, वो तो ऑब्वियसली NCERT में नहीं होगा, तो आप कहोगे कि यार उसको तो NCERT के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसमें मोस्ट करेक्ट का जो है आप ट्राई करो कि हाँ यार जो सबसे बेस्ट लग रहा है, जो लग रहा है कि नहीं यार यही होगा, गट फीलिंग के साथ जाओ कि नहीं यही ज्यादा करेक्ट लग रहा है लॉजिकली सोच के, तो फिर वो लगा दो। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है, तो कुछ ना कुछ लगा के जरूर आना। अगर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, उसे मार्क्स चाहते हो, अगर आप उसको लीव करना चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो बात अलग है, बट लेट्स से अगर आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, उसे मार्क्स चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन को कभी छोड़ना मत, इस उम्मीद में कि ये तो बोनस हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि नीट में बोनस दिया गया है, लेकिन सिर्फ उनको नंबर मिला है जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिन्होंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया उनको नंबर नहीं दिए गए। तो ऐसा भी हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन को कभी छोड़ना मत। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये गलत है, तो उसमें से भी जो मोस्ट करेक्ट, जैसे यहाँ पे हमें पता था, कि यार कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस वाले में कोई भी सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि आंसर तो √3:5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट है, 3:5 जो लग रहा है कि नहीं यार रूट छोड़ो, अब 3:5 नियरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट है वो कर दिया। ठीक है, या फिर लेट से अगर आपने इसको एक्चुअली में कैलकुलेट किया होता और कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा होता जो किसी ऑप्शन के नियरेस्ट हो, तो वो कर देते। एटलीस्ट वो भी करना है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है कि उसको छोड़ना नहीं है। तो आई गेस दैट वाज इट। होपफुली आपको एक एल्गोरिदम सा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या करना है। पहला NCERT नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी लॉजिकली जो सबसे सही आंसर लगे, नंबर 3 है कि कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, लॉजिक नहीं लग रहा, NCERT नहीं लग रही, तो छोड़ो मत, कुछ ना कुछ नियरेस्ट भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लगा के आ जाओ। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।